आज की कहानी इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली है कि सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में कोई मां अपनी ममता को इस हद तक भूल सकती है। एक मां जिसके हाथों में अपनी ही 3 साल की बिटिया की जिंदगी छीन ली, सिर्फ अपने आशिक के बाहों में जाने के लिए। यह है बिहार के मुजफ्फरपुर का मिस्टी मर्डर केस। इस केस की उलझन को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। इस सनसनीखेज सफर में कहीं कुछ छूट न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। पहले पूरी कहानी को समझे, फिर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार का मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर जो अपने लीची बागानों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगस्त 2024 में यहाँ की गलियों में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मिठनपुरा थाना इलाके का रामबाग, यहाँ की तंग गलियां और साधारण घर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। इसी इलाका में रहते हैं मनोज कुमार, उनकी पत्नी काजल और उनकी 3 साल की मासूम बिटियां मिष्टी। बाहर से देखने में ये एक आम परिवार था, लेकिन अंदर एक तूफान पनप रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी। मनोज एक छोटे मोटे कारोबारी थे। वह सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। काजल घर संभालती थी और मिष्टी उनकी जिंदगी की रोशनी थी। लेकिन काजल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसकी जिंदगी में एक तीसरा शख्स आ चुका था, संजीत कुमार, उसका आशिक। संजीत पास के ही रामपुर हरी इलाके का रहने वाला शख्स था। काजल और संजीत की मुलाकात कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे काजल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। काजल और संजीत का रिश्ता कोई एक दिन की बात नहीं थी। करीब 1 साल पहले दोनों की चोरी छिपी मुलाकातें शुरू हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि संजीत एक मजदूर था जो कभी कभी रामबाग में काम के सिलसिले में आता रहता था। उसकी बातों और झूठे वादों ने काजल को अपने जाल में फंसा लिया। काजल ने संजीत से चुपके से शादी भी कर ली, लेकिन यह बात उसने अपने पति मनोज से छुपा कर रखी। संजीत का एक शर्त था, वो काजल को तो अपनाने को तैयार था, लेकिन मिष्टी को नहीं। उसने काजल से साफ कह दिया था, अगर मुझे अपनाना है तो इस बच्ची को रास्ते से हटाना होगा। काजल के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ उसकी मासूम बेटी थी जो उसकी गोद में खेलती थी, और दूसरी तरफ उसका आशिक जिसके साथ वो नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। लेकिन काजल का मन धीरे धीरे पत्थर बनता गया। उसने टीवी पर क्राइम फाइल जैसे सीरियल देखना शुरू किया। वो घंटों बैठकर यह सोचती थी कि कैसे वो अपने अपराध को छुपा सकती है, और फिर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 24 अगस्त 2024 शनिवार का दिन था। सुबह का वक्त था। मनोज अपने काम पर गए हुए थे। घर में सिर्फ काजल और मिष्टी थी। मिष्टी अपनी माँ के पास खेल रही थी। शायद उसे अपनी माँ से कोई कहानी सुनने की जिद थी, लेकिन काजल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने किचन से एक तेज धार वाला चाकू उठाया। उसने मिष्टी को देखा। उसकी मासूम आंखें, उसकी छोटी छोटी बातें, लेकिन काजल के दिल में अब ममता नहीं बल्कि एक शैतानी इरादा था। उसने मिष्टी को अपने पास बुलाया। शायद उसने कहा, आ मिष्टी, माँ के पास बैठ। और फिर एक पल में उसने चाकू उठाया और अपनी ही बेटी के नन्हे शरीर पर वार कर दिया। मिष्टी की चीखें शायद कुछ सेकंड तक गूंजी होगी, लेकिन फिर सब शांत हो गया। काजल ने ठंडे दिमाग से उसकी लाश को एक लाल सूटकेस में डाला।
जो घर में पड़ा था, वो सूटकेस जो कभी परिवार की छोटी छोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल होता था। काजल ने सूटकेस को घर की छत पर ले जाकर जंगल की तरफ फेंक दिया। उसने सोचा कि उसका गुनाह हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसके बाद वो घर से भाग निकली अपने आशिक संजीत के पास जाने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये परफेक्ट क्राइम जल्द ही सबके सामने आने वाला था। उसी दिन शाम को रामबाग के पास जंगल में कुछ लोगों ने एक लाल सूटकेस देखा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक शख्स ने उसे खोलने की कोशिश की तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सूटकेस में मिष्टी की लाश थी। खबर तेजी से फैली और मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसकी पहचान मिष्टी के रूप में हुई। पुलिस को पहला शक मनोज पर गया, लेकिन जब पता चला कि मिष्टी की मां काजल घर से गायब है तो जांच की सुई उसकी तरफ घूम गई। पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया। काजल के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की गई, जो रामपुर हरिथाना इलाके में मिली। पुलिस की एक टीम ने तुरंत वहां छापा मारा और काजल को संजीत के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्त पूछताछ में काजल टूट गई। उसने सारी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे संजीत ने उसे मिष्टी को मारने के लिए उकसाया, कैसे उसने क्राइम फाइल से प्रेरणा लेकर अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने ये भी कबूल किया कि उसे लगा था कि वो पुलिस को चकमा दे देगी, लेकिन पुलिस की तेजी ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। संजीत ने भी पूछताछ में माना कि वो मिष्टी को अपनाना नहीं चाहता था और उसने काजल को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मिठनपुरा थाने में इंस्पेक्टर ने बताया कि ये केस 48 घंटे में सुलझा लिया गया। काजल और संजीत दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मिष्टी की मौत चाकू के गहरे घाव से हुई थी। इस वारदात ने मुजफ्फरपुर के लोगों को झकझोर कर रख दिया। रामबाग के पड़ोसियों का कहना था, हमने कभी नहीं सोचा था कि काजल ऐसा कर सकती है। वो तो हमेशा अपनी बेटी को प्यार करती दिखती थी। कुछ लोगों ने संजीत को इसका असली गुनहगार ठहराया, तो कुछ ने काजल की ममता पर सवाल उठाए। इस घटना ने समाज में एक बहस छेड़ दी। क्या प्यार के लिए कोई मां इतना नीचे गिर सकती है? क्या टीवी पर क्राइम शोज देखना लोगों को अपराध की ओर धकेल रहा है? मिष्टी एक 3 साल की मासूम, जिसकी जिंदगी अब शुरू भी नहीं हुई थी, वो अपनी मां की गोद में हंसती थी, खेलती थी, लेकिन उसी मां ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। इस कहानी में कोई विजेता नहीं है, सिर्फ हारा हुआ एक परिवार, एक मासूम बच्ची और वो ममता जो इस गुनाह के लिए घुटने टेक गई। तो दोस्तों, ये थी मुजफ्फरपुर मिस्ट्री मर्डर केस की पूरी कहानी। आपको ये केस कैसा लगा? क्या काजल अकेली गुनाहगार थी या संजीत भी इसमें बराबर का हिस्सेदार था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि क्राइम की दुनिया में अपने बचाव के लिए खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। किसी पर जल्दी भरोसा ना करें और हमेशा सचेत रहें। बस इसी के साथ आज का ये सफर संपन्न हुआ। फिर मिलेंगे अगले क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।